नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मार्थी का जीवन, या यूं कहें आत्मार्थी की जीवनी, ये हम पढ़ रहे हैं। पिछले 5 व्याख्यानों में जो आत्मार्थी का जीवन हमने जाना, जीवन तो जाना, अब आत्मार्थी का मरण कैसे होता है ये अब हमें जानना है। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा। किया तो नहीं? सामने कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ विराजमान है। आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, आचार्य वर्ग की ख्याति न्याय में है। जैन न्याय को प्रतिष्ठित यदि किसी ने किया तो समंतभद्र स्वामी ने किया। हमारी आचार्य परंपरा में यदि हम कहते हैं स्वामी, ठीक है, तो स्वामी का अर्थ होता है समंतभद्र स्वामी। यानी आचार्य का सम्मान इतना था, वैसे तो सबके आगे ही लगाते हैं, कुंद कुंद स्वामी, पद्मनंदी स्वामी, गुणभद्र स्वामी, उमा स्वामी, लेकिन यदि आचार्य परंपरा में नाम न लिखा हो, केवल लिखा हो स्वामी, तो स्वामी का अर्थ क्या होता है? समंतभद्र स्वामी। समझ में आया? ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ समंतभद्र स्वामी 2000 साल की आगम परंपरा में, आचार्य परंपरा में, कुंद कुंद देव के बाद यदि सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा चर्चित और स्वीकार्य आचार्य कोई हुए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पहली बार इस युग को एक श्रावकाचार दिया, क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले जब जिनवाणी की विविध शैलियों का शिलान्यास हो रहा था लिपिबद्ध करके, तो मुनियों का आचरण बताने वाला ग्रंथ तो लिखा जा चुका था, जिसे हम मूलाचार कहते हैं। लेकिन समंतभद्र स्वामी को एक ये कमी महसूस हुई कि धर्म का एक पाया मुनि जीवन, लेकिन धर्म का एक दूसरा पाया गृहस्थ, अभी उसका आचरण, उसका चरित्र बताने वाला कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। तब उन्होंने इस कमी की पूर्ति की और रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ लिखा। इस रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ के श्लोक संख्या 122 से 135 तक समाधि का वर्णन है।
गृहस्थ की सल्लेखना का वर्णन है, आज हमें वो पढ़ना है। अब वो तो 15 श्लोक हैं, उस पर लगभग 13-14 व्याख्यान हुए, यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन आज हमें 35-40 मिनट में उनको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कल बताया था ना, अभी हमने आत्मार्थी का जीवन समझा है, थोड़ा बहुत जितना समझा है। आज हम आत्मार्थी की देह छूटती है तब आत्मार्थी क्या करता है ना, वो समझना है। एक सद्गृहस्थ की, एक है ना, आत्मार्थी की सल्लेखना कैसे होती है। अब चूँकि मैं अपने शब्दों में बताऊं तो मेरे लिए कठिन होता है कि विषय को मैं किस क्रम में बताऊं, समझ में आया। तो हमने कह दिया हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों चिंता करें, अपन आचार्य के चरण में चले जाते हैं, वो जिस क्रम में बताएंगे उस क्रम में अपन समझ लो, है ना। तो जब आचार्य सल्लेखना का वर्णन प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 122 में, तो आचार्य ने 122 नंबर के श्लोक में सल्लेखना का समय और सल्लेखना का कहते किसे हैं उसको संक्षेप में बताया। निकालो आप एक 400, कौन सा पेज है, 432। पहला श्लोक तो यहाँ लिखा भी है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निः प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुः सल्लेखना मार्या। इस श्लोक में आचार्य ने दो बातें बताई। पहली बात तो ये कि सल्लेखना होती कब है, तो आचार्य लिखते हैं उपसर्गे, उपसर्ग के काल में, दुर्भिक्षे, कोई दुर्भिक्ष हो जाए, महामारी आ जाए, अकाल पड़ जाए, जरसी, ऐसा बुढ़ापा आ जाए, रुजायाम, रोग की स्थिति में। लेकिन कौन सी स्थिति, निः प्रतिकारे, निः प्रतिकारे मतलब जिसका प्रतिकार संभव ना हो, जिसे मेटा ना जा सके, जिसका इलाज संभव ना हो, ठीक है। यानी शास्त्र की ये आज्ञा है कि जब तक उपसर्ग का, दुर्भिक्ष का, बुढ़ापे का, बीमारी का निवारण संभव हो तब तक वो निवारण करे, नहीं करेगा तो आत्महत्या है ये, समझ में आया। क्यों भैया, मरने की क्यों इतनी जल्दी है। शास्त्र ये नहीं कहता कि मरने के लिए उतावले रहो, समझ में आया। आखिरी समय तक, है ना, जितना प्रयत्न हो सके जीवन को बचाओ। लेकिन अब संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग आ जाए कि बिल्कुल अब तो मरण सुनिश्चित है, उस समय धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए तनु, शरीर, विमोचन, छोड़ना, उस समय धर्म के लिए, अपने आत्मधर्म के लिए, ठीक है, रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना, उसे आर्यों ने सल्लेखना कहा है। आर्यों ने मतलब गणधर, आचार्य, केवली, श्रुत केवली, इनको सबको, ऐसे हमारे पूज्य गणधर आदि आचार्यों ने उसे सल्लेखना कहा है। तो कितनी बातें आई मुख्यतः, दो। कैसे समय में सल्लेखना ली जाती है, जब बिल्कुल मृत्यु सुनिश्चित हो, समझ में आया। जैसे अनंग श्रा, शरीर को पूरा निगल चुका है लगभग, कौन, अजगर, अब जीवन संभव नहीं है, केवल बाल बाल दिख रहे हैं। और उस समय देखो चक्रवर्ती की बेटी है और उसके पिता आ गए, इतने वर्षों से नहीं आए, समझ में आए ना, होनहार प्रबल है, और आए और ऐसा बाण ले लिया अजगर को मारने के लिए। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, अब इसे अभय दान दो, सबको क्षमा करो, अब इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने सल्लेखना अंगीकार कर ली। ऐसा उपसर्ग आया ना कि अब तो जीवन संभव ही नहीं है, समझ में आया। ऐसी कोई स्थिति आ जाए, पहले कई बार मुनि संघ विहार कर गया, आज की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कहीं भटक गए जंगल में, रात्रि हो गई,
अब तो जा नहीं सकते कहीं, शाम धूप के एक टाइम है ना गमन करने का, वहीं है ना रात्रि बिताई। तो रात्रि में जंगली जानवर आए और ऐसा उपसर्ग हुआ कि खा गए। और जब सुबह पिछी कमंडल पड़े मिले, टुकड़े पड़े मिले, तो हमें पता चला कि यहाँ कोई मुनि थे, संघ था। तो ऐसी कोई स्थिति आ जाती है गृहस्थ के जीवन में कि अब उसका प्रतिकार संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में काय के लिए? धर्म के लिए शरीर का त्याग। समझ में आया? मैं जैन हूँ इसलिए मुझे धन संलेखना लेना चाहिए, इसलिए नहीं। शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं। दुनिया क्या कहेगी इसलिए नहीं। देखा देखी इसलिए नहीं। काय के लिए? धर्म के लिए, है ना। कि अब ऐसी स्थिति में धर्म का रक्षण संभव नहीं है, क्योंकि आत्मार्थी के लिए सबसे ऊपर है धर्म। धर्म के लिए जीना है तो जिएंगे, और धर्म के लिए मरना है तो मरेंगे। समझ में आया ना? तो ये बताया। अब चर्चा बहुत है, अब आगे का श्लोक देखो जरा, ये बहुत अद्भुत है। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते तस्माद् यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। वाह, कितना अच्छा लगता है। गाथा पढ़ें एक साथ, श्लोक पढ़ें, है ना। अर्थ थोड़ा समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए, और भाव उतर जाए तो निहाल ही हो जाए। देखो क्या लिखा, अंतः क्रियाधिकरणम, जिसे हम संलेखना कहते हैं ना, समाधि, संलेखना, संथारा, इसी को ही कहते हैं अंतः क्रियाधिकरणम, संन्यास मरण। तो ये संन्यास मरण तपः फलम, ये संन्यास मरण की तप के फल के रूप में स्तुवते, स्तवन किया गया है। किसके द्वारा? सकल दर्शिना, सबको देखने वालों के द्वारा, मतलब सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, जिनेंद्र देव के द्वारा। बहुत मार्मिक पंक्ति है, समझना, अभी अर्थ समझो शब्दों का। जिनेंद्र देव के द्वारा, सकल दर्शियों के द्वारा इस संन्यास मरण की तप के फल के रूप में प्रशंसा की गई है। स्तुवते, स्तुति कौन करता है? समता संहारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव की। तो स्तुति करना किसका आवश्यक है? मुनियों का। छह आवश्यक है ना, अपना भी है, देव पूजा, गुरु उपासती, लेकिन क्या भगवान भी स्तुति करते हैं क्या? लिखा सकल दर्शियों के द्वारा स्तवन किया गया है, स्तुवते। तो भगवान भी, जिनेंद्र भी स्तुति करते हैं क्या? करते हैं ना। किसकी स्तुति? मतलब यहाँ कोई राग की बात नहीं है। स्तुति मतलब प्रशंसा, स्तुति मतलब प्रशंसा। भगवान की जब हम हाथ जोड़कर कुछ बोलते हैं स्तुति, तो उसका भी अर्थ प्रशंसा ही होता है। तो भगवान भी प्रशंसा करते हैं। किसकी? संलेखना की। किस रूप में? तप के फल के रूप में। क्या मतलब हुआ? संलेखना जीवन भर की गई आराधना तप का फल है। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ क्या निकला कि विलासिता में जीवन जिनका होता है उनकी संलेखना नहीं होती। समझ में आया ना? भोग विलास में जीवन जीने वालों की संलेखना नहीं होती, सुखिया जीवन जीने वालों की संलेखना नहीं होती। समझ में आ रही है बात की नहीं? उतावले लोगों की संलेखना नहीं होती। उतावले मतलब जो अधीर होते हैं, जिनने जीवन में कष्ट ना सहे हो, तप ना किया हो, त्याग ना किया हो, उन जीवों की संलेखना नहीं होती। समझ में आया? लिखा ना आचार्य ने, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते। बस एक ही पंक्ति समझो अभी। तो क्या लिखा है कि सकल दर्शनी, मतलब भगवान ने, सर्वदर्शियों ने, जिनेंद्र देव ने सन्यास की प्रशंसा की है। किस रूप में? तप के फल के रूप में, कि ये जीवन भर किए गए तप का फल है। समझ में आया?
ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना जहाज पूरे तूफानों से, समझ में आया, अनेक झंझावातों से बचा बचा कर ले आता है और पता चले अंत में आके डूब गया, किनारे पे आके डूब गया। ये तो तब है जब वो बचा के ले आया, और बचा के नहीं ले पाया तो वो तो रास्ते में ही डूबा हुआ है ना। ऐसे ही जो जीवन में धर्म आराधना करता है उसकी पूरी संभावना है कि समाधि मरण होगा, लेकिन जो कर ही नहीं रहा है वो तो किनारे तक आया ही नहीं, वो तो जीवन में ही डूब गया। समझ में आया? कितना बढ़िया। तप के फल के रूप में समाधि की प्रशंसा की गई है। किसने की है? और देखो, जिस सन्यास की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, समझ में आया ना। लोग प्रशंसा करे वो प्रशंसा लगती है, भगवान प्रशंसा करे वो प्रशंसा नहीं लगती। समझ में आया? हाँ, नियम है साहब कि बिना दर्शन पूजन के भोजन नहीं करेंगे। अब किसी दिन लेट हो गए और जरा से लेट हो गए ट्रेन में या कहीं पे, 10 बज गए, हाँ जल्दी भोजन लाओ, नहीं 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 जल्दी करो, अधीर हो ना, तुम्हारा समाधि मरण नहीं होगा। क्योंकि तुम तो जरा से कष्ट में, अपनी भाषा में कहते तो टें बोल गए, समझ आए ना। नहीं होगा समाधि मरण है। थोड़ा सा भोजन में देर हो गई, अरे यार कोई चिंता ही नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं लोग, पता ही नहीं है, बूढ़ा आदमी घर में है, आपका नहीं होगा समाधि मरण। क्यों? ये उतावले लोगों को समाधि मरण नहीं होता। समझ में आया ना। जरा सा कष्ट हो गया शरीर में, थोड़ा सा कष्ट हुआ, हल्का सा, अरे चलो भैया बहुत परेशान हो गए, चलो चलो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर, अरे इमरजेंसी में चलो, कहीं भी चलो, तुम्हारा नहीं होगा समाधि मरण, नहीं हो सकता समाधि मरण। मेरी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं? जो जरा से कष्ट में उतावला हो जाए, थोड़ी सी भूख की पीड़ा में कुलाचार छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ी सी प्रतिकूलता में धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसका समाधि मरण नहीं होगा। जो जीवन में कष्ट सहिष्णु रहा हो, तप किया हो, आराधना की हो, बहुत स्थितियां आई जीवन में, उतार चढ़ाव, लेकिन साम्य भाव रखा हो, जल्दी झुंझलाता नहीं, जरा में अहंकारी नहीं होता, ऐसा जो जीव होता है उसका समाधि मरण होता है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी जिंदगी भर तो ऐसो आराम में जिए, शिथिलाचार में जिए, है ना, पाप में जिए, और अंत में सब कुछ हम कर लें। हम लोग करते थे ऐसा, है ना, कि पूरे साल भर तो पढ़ाई की नहीं, और फिर आखिरी में पता चले परसों पेपर है तो आज पुस्तकें ढूंढ रहे। एक दिन पुस्तकें जुटाने में निकल गया, अब एक दिन बचा, अब पढ़ना शुरू करें, अब साल भर पढ़ा नहीं, समझ में क्या आए। अब सुबह पेपर है, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, चिंता में पूरी रात निकल गई, पढ़ फिर भी नहीं पाए। और जब ऐसा नहीं होता तो आदमी फिर कुछ और उपाय सोचता है। कौन से उपाय? हाँ, तो कहने का आशय ये, जो काम साल भर का है वो परीक्षा के 2-4 घंटे पहले कैसे कर लोगे? पूरे साल जो पढ़ता है वो आखिरी दिन अशांति से सोता है। क्यों? क्योंकि आखिरी का समय पढ़ने का नहीं होता, आखिरी का समय तो घोंटने का होता है, कि जो हमने पूरे साल पढ़ा है अब उसे घोंटना है, बस नया नहीं पढ़ना। यदि कोई परीक्षा के एक दिन पहले नया पढ़ रहा है, समझ लो वो जीवन में कोई बड़ी परीक्षा नहीं निकाल सकता। आखिरी का समय तो क्या है? घोंटने का है। समझ में आया? नोट्स कब बनेंगे? आखिरी समय नहीं बनेंगे। याद कब करोगे? आखिरी समय नहीं करोगे। लिखने की प्रैक्टिस कब करोगे? आखिरी समय नहीं करोगे। आखिरी समय तो मालूम क्या होता है? जब हम पढ़ते थे तो साल भर जो पढ़ा, आखिरी समय में तो ये स्थिति आ जाती थी कि मान लीजिए उदाहरण के लिए 500 पेज पढ़ना, तो परीक्षा के आते आते 1 महीने पहले वो 500 पेज 50 रह जाते थे, उसका सार 50 के फिर 10 के फिर 5, और आखिरी समय में परीक्षा के पहले तो 1 आध पेज रह जाता था कि क्या करना है, बस जाते समय एक ये पेज देख लेना है। समझ में आती बात कि नहीं? अब वो 1 पेज कब आया? साल भर पढ़ा तो आया। कोई सोचे
आपको ऐसा है तुम्हें पास हो ना, लो ये पेज ले लो, वो मेरे काम का है, वो आपके काम का नहीं है। वो एक पेज मुझे समझ में आएगा, वो आपको नहीं आएगा। समझ में आती है बात की? भगवती आराधना में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने लिखा है कि सुनो जीवो, सुनो भाइयों, सुख से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, सुख पूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान दुख के समय पे काम में नहीं आता, वो छोड़ के चला जाता है। और यदि जो ज्ञान आपने दुख से, कष्ट से, पुरुषार्थ के द्वारा तप करके, त्याग करके ग्रहण किया है, जब एक मौका ऐसा आएगा कि शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो सब छोड़ के चले जाएंगे, बस वो ज्ञान छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा लिख, समझ में आए ना? पहले ध्यान है शिविरों में, बहुत पहले शिविरों में बड़े बड़े करोड़पति आते थे जयपुर में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गैलरी में पड़े रहते थे, ना कोई एसी, ना कोई कूलर, पंखा भी चल रहा कि नहीं, कोई अटैच बाथरूम नहीं, हॉल की गैलरी है ना, वहाँ पड़े रहते थे। और पता भी नहीं चलता था कि ये नगर में जाओ तो इतना बड़ा सेठ है। समझ में आया ना? इतना बढ़िया था। तो दुख से, कष्ट से ज्ञान अर्जित किया हो, त्याग करके, सुख सुविधाएं छोड़ के, तो वो ज्ञान काम में आता है। कब? दुख के समय पे, पीड़ा के समय पे। समझ में आया ना? और सुख से ग्रहण किया हो तो वो छोड़ के चला जाता है। ऐसा लिखा, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनास्तुवते। क्या अर्थ हुआ? जीवन त्यागमय, तपमय होता है तो सल्लेखना होती है, और ऐसी सल्लेखना की तप के फल के रूप में प्रशंसा की है। किसने प्रशंसा की है? भगवान ने प्रशंसा की। कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्या करें? ये बात तो बता दी, सिस्टम तो बता दिया समंतभद्र स्वामी ने कि ये है सिस्टम। तपमय त्यागमय जीवन होगा तो सल्लेखना होगी, ये सिस्टम है। अब समंतभद्र स्वामी थोड़ा बीच में उपदेश देते हैं। तस्मात् यावद् विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम। तस्मात्, इस बात को जानने से निष्कर्ष क्या निकला? इसीलिए, ये बात जान ली ना कि तप के फल के रूप में प्रशंसा की है सल्लेखना की। जीवन तपमय होगा तो सल्लेखना होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब कोई वर्तमान योग से कोई एक आध उदाहरण ऐसा लेके आ जाए कि अचानक हो गई, तो भैया किसी एक आध व्यक्ति की लॉटरी लग जाए तो क्या करें? सब लोग काम धंधा छोड़ के लॉटरी खरीदने लग जाएं। समझ में आया? तब समंतभद्र स्वामी कहते हैं, तस्मात्, इसीलिए, यावत् विभवम, जितना अंदर में तुम्हारे बल है उतने बल ताकत के साथ समाधि मरणे, समाधि मरण में प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। तो समाधि मरण में क्या प्रयत्न करें? हमने जन्म के लिए कोई प्रयत्न किया था क्या? तो मरण में क्या प्रयत्न करें? मरण तो एक समय का है, बस वो आयु कर्म क्षय होगा और काम पूरा। उसके लिए क्या प्रयत्न करें? अरे मरण के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता है, प्रयत्न तो जीवन के लिए होता है। तो क्या करें? बोले मरण के समय अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? बोले हम ऐसा देखना चाहते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी और हम आंख में आंख डालकर उससे बात कर सकें। समझ में आया? क्योंकि जोड़ने में जीवन भर लगता है और नष्ट होने में एक पल लगता है। तो सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए, सारे पाप के उदीर्णा ऐसी हो जाए, शरीर में शोक रोग हो जाए, आग लग रही हो जोड़ों में। समझ में आया ना? पूरा शरीर कांप रहा हो दुख से, पीड़ा से, बुखार से, और लग रहा है कि अब तो मृत्यु सामने ही है। ऐसी स्थिति में मैं साम्य भाव धारण करूं, उस समय मैं विचलित ना हूं, उस समय मैं अपने स्वरूप का चिंतन करता रहूं, मैं ऐसा चाहता हूं। तो ऐसा चाहते हो ना? तो बोले हाँ। तो इसके लिए क्या करें? बोले ऐसा जीवन बनाओ। ऐसा क्या करो? ऐसा जीवन बनाओ तो ऐसा समाधि मरण होगा। समझ में आया? तब समंत भद्रदेव कहते हैं कि क्या करो? बोले पूरी ताकत के साथ समाधि मरण में प्रयत्न करो
तो समाधि मरण में प्रयत्न करें क्या? नाम है मरण, लेकिन मरण नहीं, समाधि में जीवन बनाओ। अब कोई कहे क्यों जी ये उपदेश, ये जो समंतभद्र स्वामी की शिक्षा है, ये किसके लिए है? दादा दादी के लिए, ताऊ ताई के लिए, चाचा चाची के लिए, किसके लिए है? सबके लिए है। क्या नाम बेटे आपका? दिव्य। कितनी उम्र है आपकी? है 15 साल का व्यक्ति, बच्चा क्या करे समाधि मरण के लिए? ये बच्चे को हम कहें बेटा समंतभद्र स्वामी कह रहे समाधि मरण के लिए प्रयत्न करो, तो इसके पिताजी बैठे होंगे तो मालूम क्या कहेंगे? हमारा बेटा ही मिला था। नहीं समझे आप? कह तो रहे ना समंतभद्र स्वामी, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना, सबके लिए कह रहे हैं। तो एक नौजवान, एक बच्चा क्या करे समाधि मरण के लिए? है अब ये बच्चों से समाधि मरण की बात करने लगे, कहाँ आदि? तो कोई कहेगा बताओ बच्चे से समाधि, पंडित जी क्या कर रहे हो? अच्छा है तुम्हारा आज आखिरी दिन है। तुम तुम्हारे बच्चों के सामने समाधि की बात कर रहे। अरे मरण के लिए नहीं कहा जा रहा है। काय के लिए कहा जा रहा है? जीवन को तब त्याग तत्व ज्ञान साम्यमय बनाओ, इसके लिए कहा जा रहा है। मरण तो एक प्रसंग है, मृत्यु हमारे कहाँ हाथ में है। वो तो जिस क्षण हमारा जन्म हुआ था उसी क्षण मौत माथे पे एक तारीख लिखी थी, सबकी लिखी रहती है, वो तो एक सिस्टम है। समझ में आया? तो वो तो होगा, तो अब क्या करे? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, समाधि मरण की तैयारी किसे कहते हैं? मैं अभी बता सकता हूँ कि आप में से कितने जीवों की समाधि मरण की तैयारी है, बता दूँ? कैसे? देखो, मान लो मान नहीं है कि अभी पता चल जाए आपको कि 5 मिनट के बाद हमारी देह छूटने वाली है, ठीक है? और कुछ देर के लिए मान लो, नहीं बिल्कुल भाव लाओ, 5 मिनट बाद देह छूटने वाली है, तो आप क्या करेंगे? अब आप जो करेंगे उससे पता चल जाएगा कि आप समाधि मरण के लिए तैयार हैं कि नहीं। 5 मिनट बचे, जिनकी कोई व्यापार का या काम, घबरा जाएगा, इसका मतलब अभी तैयारी नहीं है। 5 मिनट बाहर गाड़ी खड़ी है, हॉस्पिटल में माताजी भर्ती है, क्या करें? फोन का लगाओ, भैया मैं जा रहा हूं, तुम देख लेना। वो तो देख ही लेंगे, तुम जाओ तो। नहीं आएगा समझ में? 5 मिनट बाद पता चले देह छूटने वाली है, तो सच्चे अर्थों में समंतभद्राचार्य जो दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं, सच्चे अर्थों में वो समाधि में जीवन वाला होगा तो क्या करेगा? वो सब करना बंद कर देगा। चलो लास्ट बार फोन तो कर ही लें, 5 मिनट बचे हैं। किसको? तुम्हारी समाधि नहीं होगी। समझ में आया ना? 5 मिनट बाद पता चले कि जीवन छूटने वाला है, अब आप क्या करेंगे? उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं। बोले 5 मिनट जीवन के बचे हैं, अब भी विचार दुनिया का आ रहा है, अब भी विचार घर परिवार रुपए पैसे दुकान का आ रहा है, इसका मतलब अब तक भी जो सीखा समझा वो भी व्यर्थ गया। तब समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, हमने सल्लेखना की प्रशंसा की, हमने मतलब भगवान ने की, किसके रूप में? तप के फल के रूप में, कि जीवन तुम्हारा तप त्याग अनासक्ति निर्भयता निश्चंकता साम्य भाव से जिया, अब तुम्हारा समाधि मरण हो रहा है, तो अब ये प्रशंसनीय है कि कम से कम जीवन में भी तुम जहाज को बचाए लाए, और जीवन के जब किनारा आ गया तो किनारे में भी अपना साम्य भाव बचा के रखा, धर्म को बचा के रखा, तुम प्रशंसनीय हो। समझ में आया? क्यों? शास्त्र में ही उदाहरण दिया कि जैसे जब घर में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले तो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, नहीं बुझ रही तो क्या करेंगे? घर वालों को सबको बाहर निकाल दो। और क्या करेंगे इसके बाद? अगला स्टेप बोले ऐसा करो, जेवरात हैं, ज्वेलरी है, मकान के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो निकाल लो, संपत्ति जीवन भर की। लेकिन आग का स्तर ये हो चुका है कि अब तो कोई बच ही नहीं सकता, तो क्या करो?
अब किसी को मत बचाओ, अब खुद बाहर आ जाओ। तो समाधि में यही होता है। बोले अब क्या करो? बोले कुछ मत करो, बस अपने आप निकल आओ इन चीजों से, अब अपनी केवल आराधना करो, उसका नाम समाधि है। आखिरी समय तक बचाओ, लेकिन जब लगे कि अब नहीं बच सकता तो क्या करो? अपने साम्य भाव में स्थित हो जाओ। और क्या करें? देखो जरा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 15 मिनट बचे हैं केवल। अगला श्लोक पढ़ो जरा। स्नेहम बैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनमपि च शांत्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहम, स्नेह तो समझते कि नहीं? प्यार सबसे, दुनिया से, घर से। स्नेहम, बैरम, बैर को, संगम, संग को, परिग्रहम, परिग्रह को, चा, चा आपहाय, आपहाय मतलब छोड़कर, चा अलग है, आपहाय अलग है। स्नेह, बैर, संग, परिग्रह को छोड़कर, शुद्ध मनः, शुद्ध मन वाला होकर। क्यों जी? हमने जो पद सारे ले रखे हैं वो सहज ले रखे हैं कि बुद्धिपूर्वक ले रखे हैं? कोई भी, चाहे कोई भी पद हो, मंदिर का, समाज का, देश का, या घर की जिम्मेदारियां हो, है ना, ये फैक्ट्री, ये दुकान के मालिक, ये जमीन हमारी, ये सारी चीजें ऊपर से भगवान आए थे करने कि लो, कि हमने स्वयं बुद्धिपूर्वक ले रखी हैं, तो छूटेंगी कैसे? नहीं, सहज छूटेंगी। हमने सहज शब्द का इतना बुरा इस्तेमाल किया, इतना बुरा इस्तेमाल किया है। अरे सहज कितना पवित्र शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हमने शिथिलाचार के लिए किया। अरे जिम्मेदारियां हमने ली बुद्धिपूर्वक, रात रात भर जागे तब ये सब हुआ है, तब ये एम्पायर खड़ा किया है, तो बुद्धिपूर्वक इनका त्याग होता है। स्नेहम बैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना। स्नेह, बैर, संग, परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मन वाला होकर क्या करे? स्वजनम परिजनमपि च शांत्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः। स्वजन और परिजन सबके प्रति क्षमा भाव धारण करके, स्वजनम परिजनमपि च क्षांत्वा, सबसे क्षमा भाव धारण करके, क्षमेत, क्षमा कराए स्वयं को। किससे? स्वजन परिजन से। सबसे स्वयं, स्वयं को, स्वयं सबसे क्षमा भाव धारण करे और स्वयं को क्षमा कराए। समझ में आए? वो गाथा पढ़ते हैं ना हम क्षमा वाणी के दिन, खमामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूयेसु बैरम मज्जमड़ा केण भी। जानते हैं वो गाथा कहाँ की है? मूलाचार की गाथा है 43वीं, जहाँ कोई साधु परमेष्ठी जब समाधि अंगीकार करते हैं तो ऐसे जीवन के अंतिम क्षणों में वो सारी दुनिया से क्षमा भाव धारण करते, उस समय की इतनी महान गाथा है। वो अवसर हमारे जीवन में भी आ चुका है। तो क्या करे? स्वजन परिजनों से क्षमा भाव धारण करे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बैर भाव लेकर आप समाधि नहीं कर सकते। पहाड़ जैसा बोझ लेकर आप चढ़ नहीं सकते पहाड़ पर। क्या करें? बैर भाव को जो भी यदि पाल रखा हो मन में, दुनिया के प्रति, दोस्त यार परिवार के प्रति, सारे बैर को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दो। क्योंकि बैर भाव अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया? मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है कार्तिकेय स्वामी ने, अपप संस्करणम पूज्येसु विदोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च सुईरम तब कसायाण लिंगाणी। बैर धारण करना ये तीव्र कषाय यानी अनंतानुबंधी कषाय की निशानी है। समझ में आया ना? तो क्षमा भाव धारण करे। और दूसरा क्या लिखा? दूसरों से स्वयं को क्षमा कराए। अंत में कोई मन में विकल्प ना रह जाए,
इतना सा भी यदि तिनके जितना भी मन में क्या कहें वो चल रही तो समाधि नहीं होगी। क्षमा कराए, समझ में आया? अच्छा, और सामने वाला नहीं करे तो? मेरे सामने प्रश्न आया था जयपुर में, एक बार सल्लेखना पे प्रवचन करने के लिए कहा, तो साहब आपने कहा, भैया मैंने पहली बात तो मैंने कहा मैंने नहीं कहा आचार्य कह रहे कि क्षमा कराए और सामने वाला ना करे तो? मैंने कहा तुमने ढंग से मांगी नहीं होगी क्षमा। नहीं, हमने मांगी थी। अब देखो हम क्षमा कैसे मांगते हैं। क्षमा वाणी का दिन आया, पंडित जी उत्तम क्षमा, ऐसा बाहर से फेंकता है जैसे पत्थर मार रहा, रखे रहे ना भाई, नहीं चाहिए तेरी क्षमा। नहीं समझे आप? ऐसे होती है क्षमा, कार्ड पे लिख के, व्हाट्सएप पे लिख के। और कमाल तो तब होता है मालूम, ऐसा छल करता है व्यक्ति, कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो आहा, इसके वचन तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दें। जाने अनजाने में तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या क्या अपराध किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, कितनी कोई टोपी उछाली है, कितनों को गालियां दी हैं, कितनों का शोषण किया है, कितनों का धन हरणा है, कितनों का उत्पीड़न किया है, हैरेसमेंट किया है। तुम्हें नहीं पता? पता सब है, लेकिन कोई जाने अनजाने में भूल। तुम पहले जाने की मांग लो, अनजाने की हम देख लेंगे। जाने की तो मांगो। मैं पूछता हूं, कभी क्षमा वाणी के दिन कोई उन जीवों से क्षमा मांगता है जिससे सच में उसका बैर हो, जिससे सच में उसकी लड़ाई हो? किससे मांगते जिनसे कोई बैर ही नहीं है? कभी किसी ने ऐसा किया, आज क्षमा वाणी का दिन है, 10 धर्मों की आराधना की है, अब मैं बैर भाव लेकर जीवन नहीं जी सकता, तो चलो जिन जिन से गुस्सा कोई बात हुई हो ऐसी, उसके घर जाके और उस बात का उल्लेख कर करके, मैंने उस दिन आपको मीटिंग में ऐसा कहा था, उससे दिन आप बहुत अशांत हो गए थे, मैं भी अशांत हो गया था, ऐसा करते हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप भी ये बोझ उतार दीजिए, मैं भी उतार देता हूँ। क्यों? बैर भाव धारण करके आप भी आराधना नहीं कर सकते, मैं भी आराधना नहीं कर सकता, क्यों ना इस बैर भाव को भूल जाएं और आप भी आराधना करो, हम भी आराधना करें। ऐसे किसी ने क्षमा मांगी उल्लेख कर करके। पहले जानने की तो मांग, अनजान की तो बाद में देख लेंगे। जानने की नहीं मांगता व्यक्ति, और ये यदि वो क्रम में बना लेगा। समझ में आया? ये प्रतिक्रमण आलोचना पाठ क्या होती है? ये आलोचना पाठ मतलब रोज क्षमा मांगना, और जब रूटीन में कहा ना जीवन भर किए गए तप का फल है सल्लेखना, जब वो एक क्षमा उसके जीवन का अंग होता है तो फिर उत्तमार्थ क्षमा होती है वो। क्यों? यदि जीवन में उसने क्षमा की शैली अंगीकार कर रखी होगी, उसकी जीवन जीने की कला में क्षमा भाव होगा, तो आखिरी समय तक कोई ऐसा बैर बचेगा ही नहीं, और जो बचेगा उसको भी क्षमा। समझ में आ रही है बात की नहीं है? और मेरी तो आपको एक सलाह है कि जब रात में सोए ना आप, तो सबको क्षमा करके सोए। क्यों? पता नहीं सुबह हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति बन रही है, 42 साल का जवान आदमी, बस 5 मिनट पहले सिर में दर्द हुआ, खत्म, रात में सोता हुआ छोड़ गए थे, सुबह खत्म। और इतना ही नहीं, अरे ये तो बीमारी है। स्कॉर्पियो में 7 लोग जा रहे हैं, अंताक्षरी खेलते हुए, किसी का प्रवचन सुनते हुए, तत्व चर्चा करते हुए, जरा सी उसकी आंख लग गई, ट्रक के नीचे स्कॉर्पियो घुस गई, पूरी फैमिली एक पल में खत्म। मौत ने आने के पहले पल भर पूछा नहीं कि मैं आ रही हूँ, बताओ, डोरबेल नहीं बजाई, ट्रिन ट्रिन, मे आई कम इन सर, पूछा क्या? बस जा रही थी, 55 लोग सवार थे, कोई शादी में जा रहा था, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था, कोई नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, कोई शादी में पहली बार घूमने जा रहे थे, और यहाँ गड्ढे में गिरी 700 मीटर की खाई में, और 1 मिनट के अंदर 55 आदमी खत्म। समझ में आया ना? तो ये सामने चीज़ें दिखती हैं। कोरोना में पूरे जीवन भर वर्जिश की, जिम किया, वो अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सब आसन किए, रात में तबीयत खराब हुई और आखिरी रात साबित हुई, हजारों केस।
समझ में आया ना? तो इसलिए क्या करो, जब रात में सो ना, क्षमा भाव धारण करके सो। जिसने जो कहा, मैंने जिससे जो कहा, सबके प्रति क्षमा, मैं भी क्षमा, बस। और यदि इस भाव से कोई सोता है ना, रात में मृत्यु भी हो जाए तो वो समाधि मरण है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो साहब क्षमा नहीं करे तो बोले तुमने मांगी नहीं होगी ढंग से। तो कैसे मांगे ढंग से? क्या करें? हमारे हाथ में है क्या चीज? आचार्य कहते हैं हाँ आपके हाथ में है। कैसे? आखिरी शब्द देखो इस श्लोक का कौन सा है? प्रियैर वचनई। क्षमा मांगे, काय से मांगे? प्रिय वचनों से। साहब देखो, अब उस समय ऐसी कंडीशन बन गई, मेरी गलती वास्तव में नहीं थी, लेकिन अब तो जीवन का अंतिम समय है, आप क्षमा कर दो। वाह, अभी भी गलती नहीं मान रहा भैया, देखो अब तो आखिरी समय, अब तो क्षमा कर ही दो। ये प्रिय वचन नहीं है साहब। ना करे क्षमा तो प्रिय वचन भी बोल दिए, बहुत प्यार से, नहीं कर रहा तो क्या करे? अच्छा, सरकार कोई बात ना माने तो क्या करते हैं? पहले तो चिट्ठियां लिखते, नहीं हो तो नेताओं से जाके मिलते, वो भी ना हो तो धरना प्रदर्शन करते, रैली निकालते, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा तो आजीवन अनशन। समझ में आया ना? गांधी जी ने झुका दी ना अंग्रेजों को, आतताई अंग्रेजों को, जिनका कभी सूर्य नहीं डूबा दुनिया में, उन्हें झुका दिया ना अनशन से। कहते तुमने ढंग से मांगी नहीं होगी क्षमा। बोले एक बार कभी ऐसी क्षमा मांगी है प्रिय वचनों से, आप क्षमा कर दीजिए। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा अन्न जल का त्याग है, पत्थर पिघल जाएगा। लेकिन क्या करे, वो अंदर में नहीं है ना भाव, इसलिए वो जुबान पे नहीं निकलते। समंतभद्र स्वामी कहते हैं अब हम उस जौन में पहुंच गए हैं, जिस जौन में जरा सा भी बैर भाव होगा तुम्हें जीने नहीं देगा, जरा सा भी अंदर में खटका होगा तुम्हें समाधि में स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए क्या करो, स्नेह बैर परिग्रह सबको छोड़ के स्वयं सबको क्षमा भाव धारण करे और दूसरे से क्षमा कराए। और क्या करे? आलोच्य सर्वमेनः कृतकारित मनुमतम निर्व्याजम आरोपयेन् महाव्रत मामरण स्थायी निःशेषम। जीवन भर किए गए कृत कारित और अनुमोदना से जो एनह मतलब जो पाप किए हैं उनकी आलोचना करके, आलोच्य सर्वम एनह कृत कारित मनुमतम निर्व्याजम, सभी पापों की आलोचना करके आरोपयेन महाव्रत, महाव्रत का महाव्रत ग्रहण करे। हे आचार्य देव आप क्या कह रहे हैं? महाव्रत तो मुनि अंगीकार करते हैं, तो क्या मुनि बन जाए? बोले हाँ बन जाओ। बोले क्यों? क्यों? उछल उछल के नहीं बोलते थे? अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी। आ गई ना वो घड़ी, अब तो आखिरी समय है। केवल बोलने के लिए बोलते थे क्या? आ गया ना आखिरी समय, बन जाओ मुनि, ले लो महाव्रत है। तो बातें करते थे, इसका मतलब समझ में आया ना? बोले अब तो आखिरी पल आ गया। अरे आखिरी पल में तो सासू भी चाबी दे देती है, किसको दे देती कि नहीं? आखिरी पल तो आ गया ना। तो क्या करे? शरीर में तो ताकत नहीं है, शरीर में ताकत होती तो संलेखना लेते क्यों? महाव्रत अंगीकार करे तो भैया कहीं ऐसा स्थान हो तो जाके कर ले, नहीं हो तो घर से बाहर कोई त्यागी भवन धर्मशाला में जाके वहाँ रहे, नहीं हो तो घर के ही में ही सारे परिग्रह, सारे कषाय, सारे विकल्प सब छोड़ के, सारे विषय कषाय को छोड़ दे। बस इसी का नाम है आरोपयेन महाव्रत। सारा परिग्रह छोड़ दिया। और कब के लिए? आमरण स्थायी,
जीवन भर के लिए। लिखा ना, आरोपयेन महाव्रत मामरण स्थायी निःशेषम। समझ में आया ना? बिल्कुल एक स्थान पर जाके समस्त परिग्रह छोड़ दे, भले ही घर ही क्यों ना हो। समझ में आया? सब परिग्रह कसाय सब छोड़ दे। तो छोड़ के करे क्या? और भी कुछ करे? अभी हो गई क्या समाधि? अभी नहीं हुई। अब अगला छंद पढ़ो, अद्भुत है। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्य मरति स्वज काहे मुदीर्य। अब देखो समाधि होने वाली है भैया। जिस आत्मार्थी की हम बात कर रहे हैं वो अंतिम श्वासें गिन रहा है। समझ में आए ना? बिल्कुल आखिरी समय है, अब उस जौन में है। मन में जीवन में कोई शोक हो गया हो, पिताजी खत्म हो गए हो, बेटा खत्म हो गया हो, वो मन में याद आ रही हो, तो कहते उस शोक को छोड़ दो भैया, भय को छोड़ दो। अवसाद, शोकम भय अवसाद मतलब डिप्रेशन। अरे काहे का डिप्रेशन है भैया? समझ में आया ना? अवसाद, शोकम भयमवसादम क्लेद, क्लेश, कालुष्य, मन में कोई कलुषता रह गई हो तो हित्वा, छोड़कर क्या करे? सत्युत्साह मुदीर्य, वाह, अपने अंतर के प्रकाश को यानी अपने पौरुष को प्रकाशित करे। जो भीतर की जितनी ताकत है अंतरंग की उसको प्रकाशित करे। क्यों? ये समय कायरता का नहीं है, ये समय भागने का नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने जब शत्रु प्रबल होता है तो उस समय कायर लोग भाग जाते हैं। वीर पुरुष तो शत्रु की ललकारों को सुनकर और ज्यादा उनकी रगों में, धमनियों में और तेज रक्त प्रवाहित होने लगता है। आचार्यों ने समाधि का मरण वीर रस में किया है। मानो वह समाधि में स्थित व्यक्ति को योद्धा है जिसके सामने शत्रु की सेना खड़ी है और यह अकेला उससे सामना कर रहा है। वीर रस में किया है। लोक के लिए तो सल्लेखना करुण रस का प्रसंग है, लेकिन शास्त्रों में आचार्य ने सल्लेखना का वर्णन वीर रस में किया है। मानो वह कोई योद्धा है। जब तड़फने लगता है व्यक्ति, और मुनि की तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत भूख लग रही, नहीं रहना मुझे मुनि, नहीं रहना, भूख, भोजन लाओ मुझे तो भूख। जीवन भर महाव्रत साधु रहने वाले की भी आत्मा में ऐसी स्थिति हो सकती है, जरूरी नहीं है सबकी हो। समझ में आया ना? तब निर्यापक आचार्य उस जीव को कवच धारण कराते हैं। कवच मतलब प्रेरणा का कवच, मोटिवेशन। समझ में आया? अब बताएंगे कभी। तो क्या करे? बोले अपना पूरा प्रकाश धर्म आराधना को उस समय उदीर्य प्रकाशित करे। समझ में आया? ये भारत तो उनकी भूमि है कि युद्ध भूमि में जा रहा है ना पति, तो पत्नी तिलक करते हुए कहती है, क्या कहती है कि देखो पीठ दिखाकर मत आना, यदि पीठ दिखाकर आ गए तो मैं कायर की पत्नी हूं, इस बात को इस लज्जा के साथ में जी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं शहीद की विधवा होना पसंद करूंगी। समझ में आया ना? शहीद की विधवा होना पसंद करूंगी। राजस्थान में तो एक कहानी आती है एक रानी की कि ऐसा कह के वो चला गया, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है, मैं मर गया तो इनका क्या होगा, मर गया तो इनका क्या होगा। तो किसी को भेजा, भैया फाइनल पूछ लो मैं जाऊं क्या? तो उसने अपना गला काट दिया थाली में, बोले ले जा, मर गई जा। समझ में है ना? है हाड़ी रानी है, नाम सुना? तो ये तो ऐसी भूमि है, ऐसी कहते। अब उस जौन में है, उस जौन में है कि अब बोले कायरता का काम नहीं है, यहाँ पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं है। जीवन भर वही सीखा है, समझा है, छिज्जदुबा भिज्जदुबा हमको कछु भय नारे, कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद। अब क्या है? आचार्य समझाते हैं
है पागल, कैसा आदमी है। थोड़े से कष्ट में भागने लगा। याद कर जरा अपने उस समय को जब तुमने दीक्षा ली थी, सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी थी। पत्नी कह रही थी कैसे कहोगे कि यहाँ तो जरा सी भूख लगती चिल्लाने लगते हो, वहाँ 22 परीक्षा कैसे सहोगे। माता पिता सोच रहे थे यहाँ जरा सी तकलीफ नहीं सहती, इतने सुख सुविधाओं में रहा कैसे रहेगा, वन में कैसे परिचय उपसर्ग सहन करेगा। उस समय तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन इस धर्म को नहीं ले जाऊंगा। आज वो मौका आ गया तो भागने लगे। वो फिर स्थित होता है और तब वह छपक आचार्य को हाथ जोड़ के कहता है, हे आचार्य, आपने मेरे डूबते हुए जहाज को बचा लिया। कहते अब क्या करो, प्रकाशित हो, अंतर का प्रकाश करो। लेकिन कष्ट तो बहुत हो रहा है, शरीर में पीड़ा है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन यदि हो रही है तो कैसे मन प्रसन्न रखे, आनंदित कैसे हो। अभी तक इस पूरे 5 श्लोकों में भगवान आत्मा तो कहीं आया ही नहीं, भेद ज्ञान तो कहीं आया ही नहीं। अब आएगा। क्या लिखा है आखिरी, बस समाप्त कर रहा हूं। मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतै। उस समय श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, काय के द्वारा, ये श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। अब उस समय पढ़ेगा तो है नहीं, पढ़ेगा नहीं है मतलब अब क्लास शिविर में तो जा नहीं सकता। अरे भैया आखिरी का समय है ये, अब तो पावर पॉइंट बस दिमाग में रख लो, समझ में आया ना। अब जीवन में पढ़ा होगा, श्रुत की आराधना की होगी तो ये हो पाएगा, आखिरी समय में नहीं होगा। क्या लिखा, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। क्या रखे, मन को। अब यहां भगवान आत्मा है, अब यहां कोई वो गोमट सार तो पढ़ेगा नहीं, 6 खंडों की वो इंच जम्बूदीप भरत खंड, परमत खंडन, सोमत मंडन, न्याय, अब नहीं। अब तो बिल्कुल आखिरी समय में जो पूंजी हम अगले जन्म में साथ में ले जाएंगे, बस वो ले जाना है। एगो में सास्त दो अप्पा राण दंसण लखणो, शेषा में बाहिरा भाबा सब्बे संयोग लक्षणा। अहमेक को खलु शुद्धो दंसण राण मय्यो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंच भी अंडम परमाणु में तंपी। अब यहां भगवान आत्मा है, समझ में आया। और लिखा आचार्य ने कि ऐसे आखिरी समय में शोक भय सब छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, तो श्रुत रूपी समुद्र में से, कैसे, श्रुत रूपी समुद्र में से चुना हुआ कोई एक श्लोक, कोई एक गाथा, कोई एक पद का ध्यान करते करते उस जीव की समाधि हो जाती है। समझ में आया ना। और श्लोक को उसको याद करना मतलब उसके भाव को याद करना, और भाव को याद करना मतलब उसके अंतर की प्रेरणा का स्मरण करना। और सारे जनागम की प्रेरणा क्या है कि ऐसे समय में अकेले हो जाओ। अब जीवन भर अकेले की साधना की होगी तो अंत में अकेले शांति से मरण होगा। समझ में आया ना है। अब यहाँ देखो, यहाँ आकर जिनवाणी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ज्ञान अब यहाँ सब छोड़ के चले जाएंगे। कौन छोड़ के नहीं जाएगा? जो श्रुत का सेवन कर रखा होगा वो छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए लिखा भगवती आराधना में, कंठ गदे भी पाणी ही साहुणा आगम दोदु का दब्बो। कंठ में प्राण आ जाए तब भी साधु को आगम का सेवन करना चाहिए। समझ में आए ना। उस समय ये ऊर्जा आती है, उस समय हमारा आलंबन कौन बनता है? ये जिन सूत्र बनते हैं। और जब वो आलंबन बनते हैं तो उसमें छुपा हुआ संदेश वो हृदय में ताजा होता है। अरे मैं तो ये हुई नहीं, अरे मैं तो ये हुई नहीं, मेरी तो सत्ता अलग है। देह तू जा रहा है चला जा, मेरे तो कोई ना आता है ना जाता है। ऐसा अपना स्मरण करता है और समाधि हो जाती है। और ऐसी जिसकी समाधि होती है वो नियम से 7-8 भाव में मोक्ष जाता ही जाता है। समझ में आया ना। तो आत्मार्थी का जीवन भी हमने समझा और उसका मरण भी हमने देखा। हम सबका जीवन ऐसा ही हो, इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। 5-6 घंटों में जो कुछ भी आपके सामने मैंने विषय रखा, उसमें जो कुछ भी अच्छा था वो हमारे आचार्यों का है,
ज्ञानियों का है, गुरुदेव श्री का है, जयपुर महाविद्यालय में जो मैंने सीखा वहाँ के हमारे गुरुओं का है। जो कुछ अच्छा है वो उनका है, जो कुछ कमी रही हो वो व्यक्तिगत मेरी है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। विगत 4 दिनों से डॉक्टर मनीष जी की स्वाध्याय का हम लाभ ले रहे थे। अब सब देख रहे थे कि किस तरह से जनागम को रिप्रेजेंट करना और उसके मर्द को